बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान मुबारक भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। मैं आज ये नहीं कहूँगी कि कुमेल की जानिब चलें, क्योंकि कुमेल हमारे साथ आज मौजूद नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया ही कोविड-19 की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और ईरान में भी इसी तरह कोविड-19 आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि आप पहले देख ही रहे थे, हम 3 होस्ट थे, फिर 2 हो गए और अब फिर 1 हो गई मेहर। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये वबा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और हम इकट्ठे फिर प्रोग्राम किया करें। इंशाअल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएगा। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अपनी सेहत के साथ साथ दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखा जाए और दूसरों की सेहत का ख्याल रखें, ये तो मुझे लगता है ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो एक बात हमेशा ही जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, आज भी शेयर करूँगी और बहुत खूबसूरत से सेगमेंट्स आज भी हमारे प्रोग्राम में शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है। प्रोग्राम के आखिर तक हमारा साथ दीजिए। नज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ और अच्छी बात मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो ज़रूरियात तक महदूद रखें, ख्वाहिशात की जानिब ना लेके जाएं। हम जब ज़िंदगी को ख्वाहिशात की जानिब ले जाते हैं तो हमेशा बस एक ख्वाहिश पूरी होती नहीं तो दूसरी ख्वाहिश के पीछे लग जाते हैं। जब वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो आगे वाली ख्वाहिश और यानी ख्वाहिशात बढ़ती रहती हैं। जब हम ख्वाहिशात को बढ़ाते रहते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन इंसान की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम ज़रूरियात की बात करें तो ज़रूरियात तो एक फ़कीर की भी जो है वो पूरी हो जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको इम्पोर्टेंस दें, उनको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दें और ख्वाहिशात को थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि ख्वाहिशात का घड़ा तो कभी भरना नहीं है। तो आज का भी हमारा मौजू, अगर मैं थोड़ा सा मौजू के बारे में आपको बताऊं, आज भी हम बहुत ही खूबसूरत मौजू पर बात करेंगे और जिसकी ज़रूरत है। अभी तक मैं तो यूँ कहूँ कि एक ऐसा मौजू जिसको महफूज रखना, जिस पे बात करना, उसकी अहमियत बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। आज हम सकाफ़ती विरसा पे बात करेंगे। सकाफ़ती विरसा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और हर मुल्क, हर कौम का अलग अपना एक सकाफ़ती विरसा होता है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और उसकी हिफाजत करना और नस्ल दर नस्ल उसको मुंतकिल करना हर इंसान का ही अव्वलीन फरीज़ा होता है। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ सेगमेंट्स आज भी हमेशा की तरह अगर कुमेल नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपके पैगामात को शामिल नहीं करेंगे या आपकी वीडियोज़ को शामिल नहीं करेंगे या आपकी दास्तान को शामिल नहीं करेंगे। हमेशा की तरह सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम ज़रूर शामिल करेंगे। आज भी थोड़ा सा ये होगा कि आप मुझे कभी कुमेल की जगह देखेंगे और कभी यहाँ देखेंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है ये सब कुछ दिन के लिए करना ही पड़ेगा, इस उम्मीद के साथ कि ये दिन थोड़े ही होंगे और इंशाल्लाह दोबारा से पहली हालत में सब वापस आ जाएंगे और हम भी पहली हालत में वापस आ जाएंगे, अपनी असली हालत में इंशाल्लाह। एक सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे और फिर आपकी तस्वीर हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी आपकी तस्वीर हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आजकल चूँकि रमज़ान मुबारक चल रहा है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। आजकल क्योंकि दस्तरखान भी ज़्यादा पहले की निस्बत रंगीन हो चुके हैं, खूबसूरत हो चुके हैं और जो लोग कुकिंग वैसे नहीं भी करते रमज़ान में तो उनको भी कुकिंग का शौक़ होता है, क्योंकि जब भूख लगती है तो ज़्यादा अच्छे से अच्छा बनाने का दिल करता है और खाने को दिल करता है। तो आप अपना अगर सुफरा सजाते हैं, अपना दस्तरखान सजाते हैं, कोई भी ऐसी मज़े की डिश बनाते हैं जो आप चाहते हो कि आप हमारे साथ शेयर करें, हमारे लिए भेजें, वो तस्वीर बना के आप हमारे लिए भेज सकते हैं, वीडियोस आप बना के हमारे साथ हमारे लिए भेज सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में आपकी तस्वीर और वीडियोस को हमेशा की तरह शामिल करें। तो अब पहली तस्वीर की जानिब चलेंगे, देखेंगे हम कि किसने और कहाँ से हमारे लिए भेजी है। जी, हमारा स्क्रीन पे नंबर भी दिखाया जाता है, हमेशा ही वक्तन फ़क्तन हमारे साथ ही स्क्रीन पे नंबर भी दिखाते रहते हैं और आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे ये तस्वीर भेज सकते हैं। ये सबसे पहली ये तस्वीर है मोहम्मद काशिफ साहब ने चिकवाल से हमारे लिए भेजी है। चना चाट है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो यूँ कहूँगी कि रोज़े में अगर इस तरह की आप रेसिपीज़ हमारे लिए इस तरह की डिशेज़ भेजेंगे तस्वीर, तो भूख में इजाफ़ा होने के साथ साथ जो है ना हम इंजॉय भी करते हैं। चना चाट ईद में होता है और उसके अलावा रमज़ान में भी होता है और अक्सर बनाते हैं और मुफीद भी है क्योंकि इसमें दही का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा चने का इस्तेमाल होता है और अगर आप इसमें ज़्यादा स्पाइसेस इस्तेमाल ना करें तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ को डैमेज बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगली तस्वीर की जानिब हम चलेंगे, देखेंगे कि अगली तस्वीर हमें किसने और कहाँ से भेजी है। ये बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर, मैं यूँ कहूँगी कि पौधे मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और जिस पौधे पे गुल भी खिला हुआ हो। सफ़ीर हुसैन साहब ने बखर पाकिस्तान से ये तस्वीर हमारे लिए अरसाल की है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहेंगे और इस तरह की खूबसूरत तस्वीर हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। अली असगर साहब करगल से हमारे साथ तस्वीर शेयर कर रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है, इसमें बच्चा खड़ा है और अब मुझे ये सही समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी मामा को क्या दे रहा है, लेकिन बहुत ही एक मोहब्बत बड़ी स्माइल जो उनके बाबा के चेहरे पे है, जिस मोहब्बत से वो अपने बच्चे की तरफ देख रहे हैं और वो बच्चा जितना हैप्पी खड़ा है, ये एक दीदनी मंजर है। ये इस चीज़ को पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। बच्चों और वालिदैन के दरमियान जो मोहब्बत होती है, जो समीमियत होती है, उससे बेहतर और कोई वालिदैन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। शहजाद तारक साहब साहिवाल से पाकिस्तान से हमारे साथ ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं और इनकी प्यारी प्यारी डॉल्स जिन्हें इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार किया है। बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक्स इन्होंने पहने हैं, मैरून कलर की टाइट के साथ, आई थिंक पटियाला है या टाइट है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह बच्चियाँ। और बैग भी उन्होंने लगाए हुए हैं क्योंकि अब स्कूल तो बंद हैं, लेकिन यूनिफॉर्म में बच्चे स्कूल जाते हैं। शायद कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो बच्चियां माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लग रही हैं। और शहजाद तारक साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीर आपने हमारे लिए भेजी। शहजाद तारक साहब ने एक और तस्वीर भी हमारे साथ शेयर की है, कुश्ती की तस्वीर है। ये कुश्तीबाजी हो रही है एक मैदान में, वहाँ की ये तस्वीर है। और आज क्योंकि हमारा टॉपिक भी जो है वो भी सकाफ़ती विरसा है, सकाफ़त के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं आज, तो ये तस्वीर भी उसी से मुनासबत रखती थी। थोड़ा सा आज खैर मुझे ज़्यादा बोलना पड़ेगा, तो खैर कोई बात नहीं। जब रोज़ा रखता है इंसान तो अल्लाह ताला एनर्जी भी देता है और थोड़ा सा बंदा ज़्यादा बोलो तो अच्छी बात है, ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। खैर अब हम चलेंगे अपने मौजू की जानब और बात करेंगे सकाफ़ती विरसा के हवाले से। जब हम सकाफ़ती विरसा के हवाले से बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं। जो भी चीज़ें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं, आबाओ अजदाद से जो चीज़ें हम तक पहुँची हैं, जो बच गई हैं हमारे लिए, उनकी हिफाजत करना, उनका ख्याल रखना और उनको आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना हम सब का फ़र्ज़ है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। हम देखते हैं मलबूसात हैं, मुजस्समे हैं, मुख्तलिफ़ किताबें हैं, उसके अलावा ऐसे तारीख़ी मकामात हैं और उसके साथ साथ ही ऐसे बहुत सारे पुराने महल शाहों के मौजूद हैं, ऐसी शायरी की किताबें मौजूद हैं, पुराने बर्तन मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अजायब घर में यानी म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। उनको मुख्तलिफ़ लोग देखने भी आते हैं और उनको देख के इंजॉय भी करते हैं, उनके साथ तस्वीर भी
भी बनाते हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क के जब हम सकाफ़ती विरसा की बात करते हैं तो वो उस मुल्क के लिए बाहिसे फ़ख्र होता है, उसके लिए एक कीमती सरमाया होता है, क्योंकि वो किसी के मुल्क का भी सकाफ़ती विरसा जो है उसकी शान है, उसकी इज़्ज़त है। और शान और इज़्ज़त के साथ साथ इसका फ़ायदा भी बहुत होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कौमी दरामद में इजाफ़े का बाहिस बनता है। जब मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम बनाए जाते हैं, उनमें मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी जाती हैं और मुख्तलिफ़ सियाह आते हैं, मुख्तलिफ़ लोग आते हैं और जब उन चीज़ों को देखते हैं, इस बाकायदा तौर पे वहाँ का टिकट होता है। जब वो टिकट ले के अंदर जाते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए और साथ उनके तस्वीर बनाते हैं, इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम क्या होता है, वो टिकट जो वो पेमेंट करते हैं तो वो जो है वो हुकूमत के ख़जाने में जाता है, जो लोगों के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसके बहुत सारे और फ़ायदे भी हैं, हम आपको सारे फ़ायदे भी इंशाल्लाह बताएंगे, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कितना ज़रूरी है इनकी हिफाजत करना और क्या अहमियत रखती हैं ये चीज़ें एक कौम के लिए, एक मैं कहूँगी कि एक मुल्क के लिए, एक बरादरी के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे और फिर इंशाल्लाह हम इन डिटेल बात करेंगे। नाज़रीन, हम आज सकाफ़ती विरसा के बारे में बात करें और हम अपने मेहमान से भी इन डिटेल इस बारे में पूछेंगे कि असल में जो एग्जैक्ट डेफिनेशन वो क्या करना चाहेंगे सकाफ़ती विरसा की, और सकाफ़ती विरसा की अहमियत क्या है, ज़रूरत क्या है और इसकी हिफाजत करना कितना ज़रूरी है। आज जो मेहमान हमें ज्वाइन करें, हम अक्सर इनको ज़हमत देते रहते हैं और हमें तो एडवांस इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जुल्फ़कार अली जाफ़री साहब, प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़कार अली जाफ़री साहब इंडिया पंजाब यूनिवर्सिटी से हमें ज्वाइन करें, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी और नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं और हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि एंटीक मौजू के ऊपर आपने मुझे मदऊ किया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम सकाफ़ती विरसा पे बात करें तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप सकाफ़ती विरसा की क्या तारीफ़ करना चाहेंगे और जो है वो इसके साथ ही इसके मुतबादिल पर भी रोशनी डालें थोड़ी सी। जी, ये हमारे जो आपने सवाल किया कि सकाफ़ती विरसा किसे कहते हैं या फ़ारसी में मीरासे फ़रहंगी किसे कहते हैं, या फ़ारसी में एक दूसरा नाम है आसारे बास्ता। सही, ठीक है, ये जी, तकरीबन एक दूसरे से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा ज़बानों का फ़र्क है। कोई कुल्ली है, कोई उससे थोड़ा सा जुज़ी है, यानी किसी का दायरा वसी है और किसी का दायरा उससे थोड़ा सा वसी है। तो मीरासे फ़रहंगी अगर फ़ारसी में इसको हम मानते हैं मीरासे फ़रहंगी, तो उर्दू में इसका जो है वो सही जो लफ्ज़ आता है वो सकाफ़ती विरसा आता है। और आसारे बास्ता कहते हैं तो उसका उर्दू में तर्जुमा हम करते हैं नवादिरात। ठीक है, तो इन सारी लफ्ज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम यूँ तारीफ़ कर सकते हैं कि वो तमाम गरान क़द्र व अर्जमंद व नवादिर व नायाब कदीम और कदीम तर अशिया को कहा जाता है जो हमारे बुज़ुर्गों के तवस्सुस से हम तक पहुँचा है या हमें मिला है।
बल्कि लफ्ज़ को बदलकर यूं कहूं और जामे जी माने डॉक्टर साहब, मैं तारीफ आपसे हो माजरत सके। चाहूंगी, और क्योंकि आवाज़ आपकी सही तरह से मुझ तक नहीं पहुंच रही तो मैं अपने साथियों से कहूंगी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा कर दें तो ममनून। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, थोड़ी सी आवाज़ को ज़्यादा किया जाए। ठीक है, अब आ रही आवाज़? जी जी जी, फरमाएं। हाँ, मैंने कहा कि मीरास फ़रहंगी और आसार बास्तान के जितनी भी मीनिंग हो सकती है उन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं तारीफ़ करना चाह रहा हूँ कि वो तमाम गिरान कद्र व अर्दशमंद व नवादिर व नायाब कदीम तर अशिया को कहते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों से हमें मिला है, जो हमारे सही। बुज़ुर्गों के तवस्सुत से हम तक पहुँचा है। या यूं कहूं ताकि लफ्ज़ बदल कर ताकि जामे और माने मीरास फ़रहंगी की या सकाफ़ती विरसे की तारीफ़ हो सके कि वो मीरास मलमूस या नामलमूस और मीरास तबई का वो मजमुआ जो हमारे बुज़ुर्गों की मेहनतों मुहब्बत के ज़रिए सीना बसीना मुंतकिल होता हुआ हम तक पहुंचता है, उसको हम मीरास फ़रहंगी या सकाफ़ती विरसा कह या सकते हैं। नवादिरात जी। कहते हैं। सही। ये अच्छा। एक मुख्तसर सी जामे और माने तारीफ हुई। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुहक्किकीन की नज़र में सकाफ़ती विरसा की इक़साम कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, मुहक्किकीन की नज़र में सकाफ़ती विरसे की 3 अक़साम हैं, 3 किस्में हैं। एक मलमूस है, एक नामलमूस है और एक तबी है। हम इन तीनों की वज़ाहत करते हैं चूँकि वक्त बहुत कम है। मलमूस उसको कहते हैं तो हम लम्स कर सके, छू सकें। सही। ठीक है। जी जी। अब जिसको हम लम्स कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है? वो अगर देखें तो इमारतें हो सकती हैं, यानी बिल्कुल। दुनिया के अंदर जितनी भी इमारतें हैं कदीम तरीन, जैसे अगर हम इंडिया के हवाले से बात करते हैं तो यहाँ लाल किला है, ताजमहल है, दीवान ख़ास है, दीवान आम है, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा है, जामा मस्जिद दिल्ली है, या मंदिरें हैं जो हमारे बनारस के अंदर पुरानी पुरानी मंदिरें हैं। तो ये वो या सिक्के हैं, या मसलन वो किताबें हैं, वो नुस्खे हैं, या वो तलवारें हैं जो जंग के वक्त माले गनीमत में जो है लोग हासिल करते थे, जो आज भी किसी न किसी म्यूज़ियम में मौजूद है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो काबिल लम्स है, जिसको हम छू सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। जी। एक है नामलमूस। नामलमूस वो है जिसको हम छू नहीं सकते। तो ये क्या? अच्छा, हमारे बर्रे सगीर में अगर हम जब कहते हैं कि आसार बास्तान या आसार कदीमा, या हम कहते हैं सकाफ़ती विरसा, तो उसमें ज़्यादातर हमारा दिमाग जो जाता है बर्रे सगीर में, वो ज़्यादातर बिल्डिंगों के बारे में जाता है, पुरानी इमारतों के बारे में जाता है हमारा जहन। यानी बर्रे सगीर में एक लाजिम व मलसूम हो गया है कि अगर हम आसार बास्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो सीधे हमारा जहन जो है वो इन साख्तमानों की तरफ जाता है जो नवाबों के ज़रिए या अंग्रेज़ों के ज़रिए बर्रे सगीर में बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। आसार बास्ता कहना या मीरास फ़रहंगी कहना या सकाफ़ती विरसा कहना, इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसमें इमारतें नहीं हैं, बल्कि मीरास नामलमूस है। वो चीज़ें नामलमूस उसको कहते हैं कि जो हमारे आदाब व रसूम हैं, जो रिवाज हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने उसकी हिफाजत के लिए अपनी जानें तक कुर्बान की हैं, उसको बचाने के लिए, और उसकी बहुत समाज में, मुआशरे में उसकी अहमियत है। मसलन आदाब व रसूम हैं, क़िस्से हैं, कहानियाँ हैं, जश्न है, मरासिम है, जैसे ईद है, आशूरा है, होली है, रक्षाबंधन है, गीत है। ये सारे वो चीज़ें हैं जो नामलमूस है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये हमारे बुज़ुर्गों से एक दूसरे से नकल होता हुआ आता है, और इसकी अहमियत को भी बताया जाता है कि हम ईद क्यों मनाते हैं, हम मुहर्रम क्यों मनाते हैं, हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, और अगर हम इसको ना मनाएं तो क्या मेरी शनाख्त बाकी रह सकती है, क्या हमारी पहचान बाकी रह सकती है। तो मीरास में एक मलमूस हुआ और एक नामलमूस हुआ, और नामलमूस जो है हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मुहक्किकीन कहते हैं कि ज़्यादातर कोशिश ये की गई है कि मलमूस के अलावा गैर मलमूस पे भी हमला किया जाए, ताकि कौमों की शनाख्त को ख़त्म किया जा सके, उनको मॉडर्नाइज किया जा सके। अगरचे
मुहक्किकीन कहते हैं कि दुनिया की कोई भी कौम बगैर मलमूस और नामलमूस के अपना वक़ार, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान बाकी रख ही नहीं सकती है। उनका ये बहुत बड़ा असासा है जिनके ज़रिए वो जिंदा है हर एतबार से। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आप बोल रही थी कि आसार बास्तान सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि ये हमारे मुल्क की शान है या जान है, आन है, बान है, ये तो है ही है, बल्कि हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद भी करती है। मसलन देखें, टूरिस्ट आते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है, किसको जाता है? हुकूमत को जाता है। हुकूमत के ज़रिए आवाम का भला होता है। तो आसार बास्तां सिर्फ एक बिल्डिंग या सिर्फ एक आदाब व रसूम का नाम नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की सबसे बड़ी दलील है ये मलमूस और नामलमूस। और आखिर में आती है मीरासे तबी। ये तबी क्या चीज़ होती है? दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा तबी चीज़ें भी हमारे यहाँ मौजूद है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इटली हो, यूनान हो, हर जगह जो है आपको मिल जाएगा कि तभी चीज़ें बहुत ज़्यादा। अब तभी चीज़ें में लोग पूछेंगे कि ये तो समझ में आती है बात के आदाब व रसूम हो गए, साख्तमान हो गए, तभी चीज़ें में क्या विरासत होती है? तो तभी चीज़ें में जंगल है, पहाड़ है, चरिंद है, परिंद है, जानवर है। देखा होगा कि वहाँ भी लोग टिकट लेके खरीद के जाते हैं देखने के लिए और फख्र करते हैं कि भैया हमारे मुल्क में ये जानवर पाया जाता है, ये परिंदे पाए जाते हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं। मसलन हम कहते हैं हिंदुस्तान में हाथी बहुत मशहूर है और इसको मारना सख्त जुर्म है, क्योंकि ये उसी आसार बास्ता में आता है, उसे मीरासे फिरहंगी के फहरिस्त में आती है। ये हाथी है, जैसे मोर है। मोर एक बहुत खूबसूरत परिंदा है और इसको जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो है वो फखरिया परिंदा माना गया है। तो इसी तरीके से नदियां हैं, झील है, समंदर हैं, ये वो चीज़ें हैं जो तबी हैं, यानी खुदा की तरफ से दी हुई नेमतें हैं। हर मुल्क को खुदा ने कुछ ना कुछ किसी रूप से नेमतों से नवाजा है। ये और बात है कि हम कद्र नहीं करते। हमारे इंडिया पाकिस्तान का तो आलम यह है कि मीरासे फरहंगी के हवाले से या आसार बास्तां के हवाले से हो, जिसको हम सकाफती विरसा कहते हैं, उस हवाले से हम बहुत पीछे हैं। ना हम उसकी हिफाजत करते हैं, ना हम उसकी देख रेख करते हैं, ना हम उसको अहमियत देते हैं, ना हम उसकी हिफाजत करते हैं, यानी उसको हम ज़रा सी भी अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से आज बर्रे सगीर में नज़र उठाकर देखें, बल्कि आप मुहक्किकीन की नज़र से भी देखें तो बर्रे सगीर का बहुत बड़ा सरमाया अब तक बर्बाद हो चुका है। जैसे नुस्खे खत्ती की सूरत है, तो आज भी हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि नुस्खों को दीमकें चाट रही हैं, ख़राब हो रही हैं, लेकिन आप मांगने जाएं कि हम उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं तो वो आपको दे नहीं सकते, चूँकि वो उसकी अहमियत को नहीं जानते कि जिन बुज़ुर्गों ने उस कलम से अपने खून पसीने से सफ़ेद किरतास के ऊपर वो रोशनी बिखेरी है, वो मोती से ज़्यादा कीमती है, लेकिन वो उनके उन एहसासात को, उनकी मेहनत को, मुशक्क़त को भूल जाते हैं और आराम से बर्बाद होने देते हैं। चाहे अगर हम इसको देख लें, साख्तमानों को देख लें, तो दौलती तरफ से भी यही निज़ाम है कि उसका देख रेख बहुत मुश्किल से होता है। कोई शिकायत करे कि भैया बिल्डिंग टूट के गिरने वाली, तब वो उठ के आते हैं। यानी बर्रे सगीर में मुहक्किकीन ने कहा कि बर्रे सगीर सकाफती लिहाज से बहुत ही नीचे है। तो फिर ये सवाल होता है कि सकाफती लिहाज से, सकाफती विरसे के लिहाज से, मीरासे फरहंगी के लिहाज से फिर दुनिया में कौन सा मुल्क सबसे आगे है? तो मुहक्किकीन ने लिखा है कि दुनिया के अंदर 3 मुल्क ऐसे हैं जिसको तमाम ममालिक को सबक लेना चाहिए कि अपने सकाफती विरसे की हिफाजत कैसे करें, उसकी क्या अहमियत है। पहला नाम लेते हैं वो इटली का, दूसरा नाम लेते हैं यूनान का और तीसरा नाम लेते हैं ईरान का। ये 3 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने अपने आप को इस हवाले से लोहा मनवाया है और तारीख में सुनहरे लफ्ज़ों के साथ जब भी सकाफत, कल्चर, मीरासे फरहंगी, आसार बास्तानी का नाम आता है तो इन 3 मुल्कों का नाम सरे फहरिस्त नज़र आता है। लोग सरे फहरिस्त इसको लेते हैं और फ़ख्र करते हैं कि ये वाहिद ये कौम है जो अपने सकाफती विरसे को, मीरासे फरहंगी को हर एतबार से उसकी हिफाजत की है और आज उसको हम अहमियत भी दे रहे हैं। देखिए, आज हम नेट के ऊपर भी सर्च करते हैं तो जो चीज़ें कहीं नहीं मिलती है वो फ़ारसी ज़बान में आपको मिल जाएगी, इटली ज़बान में मिल जाएगी, यूनानी ज़बान में मिल जाएगी, चूँकि उन लोगों ने उसको ज़ख़ीरा किया, वो जानते हैं उसकी अहमियत क्या है, उसकी अर्दिश क्या है। लेकिन
सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हमारे पास भी कुछ कम नहीं है, सब कुछ है। खुदा ने हमारे मुल्क को, बर्रे सगीर में हिंदो पाकिस्तान को सब कुछ दिया है, लेकिन बदनसीबी ये है कि हम उसकी अहमियत को नहीं समझ सके और बिल्कुल धीरे ऐसा ही धीरे हमारे हाथों जी से डॉक्टर बहुत साहब। सारे खराब और बर्बाद हो जी डॉक्टर चुके साहब, हैं। हमेशा ही आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह बहुत मुफीद होती है और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। और इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा निगहदार। खुदा। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, बहुत ही मुफीद गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर साहब हमेशा ही, और आज भी उन्होंने बहुत मुफीद गुफ्तगू की। हम सकाफ़ती विरसा पे भी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक मस्जिद, रमज़ान अल मुबारक है तो हमने ये डिसाइड किया है कि हर प्रोग्राम में हम एक मस्जिद आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ईरान में मौजूद जामे मस्जिद। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ। अभी हमारे साथी वो मस्जिद दिखाएंगे भी आपको, और इन डिटेल में देख के भी आपको बताऊंगी उस मस्जिद के बारे में। वो मस्जिद इस्फ़हान में मौजूद है, जामे मस्जिद नाइन के नाम से एक बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत ही कदीमी मस्जिद है। और अगर हमारे साथी अभी दिखाएं स्क्रीन पे मस्जिद, तो फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। जी जी, ये मस्जिद, आप जो मस्जिद अभी देख रहे हैं, ये जामे मस्जिद नाइन है, जो कि इस्फ़हान में मौजूद है, ईरान का शहर। और अगर इस्फ़हान की जब बात आती है तो इस्फ़हान तो निस्फ़ जहान है। खैर, मुझे तो सबसे खूबसूरत ईरान में जो चीज़ लगी वो इस्फ़हान शहर था। तो है कि मस्जिद आप देख रहे हैं कि ये मस्जिद बहुत ही कदीमी और कदीमी तरीन मस्जिदों में से एक मस्जिद है, जिसका बहुत ही बड़ा सहन भी मौजूद है। और इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी दीवारें, इसकी जो दीवारें हैं वो एक जैसी नहीं है, इसके जो सतून हैं वो एक जैसे नहीं हैं। आम जब मस्जिदों की बात होती है तो यही हम बात करते हैं कि बड़े बड़े मीनार होते हैं मस्जिदों के, लेकिन इस मस्जिद में सिर्फ एक ही मीनार है, कोई ज़्यादा मीनार नहीं है, जिसकी लंबाई 28 मीटर है। और इसकी एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो बात है, ये मस्जिद अपनी असली हालत में मौजूद है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में कहा जाता है कि ये मस्जिद बनाई गई थी, और यानी इस्लाम के बाद बनाई जाने वाली पहली मस्जिद का नाम इसको दिया जाता है। और ये उसी हालत में मौजूद है। मुख्तलिफ़ लोग वहाँ पर जाते हैं, विज़िटर्स जाते हैं, वहाँ पर इस मस्जिद को देखते हैं और इसके साथ तस्वीर भी बनाते हैं। आप खूबसूरत सी नक्काशी भी इसकी दीवारों के ऊपर देख रहे हैं। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इतने सदियां गुजरने के बाद, इतने साल गुजरने के बाद भी ये अपनी असली हालत जो थी वो बरकरार रखे हुए है। कलर तो इसके ऊपर किया जाता रहा होगा, इसकी हिफाजत भी की जाती है, लेकिन अपनी उस असल हालत में, उसी शेप में बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी और कितनी जो है वो वसी है, और इसके सतून भी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। और एक ख़ास ही इंटरेस्टिंग चीज़ और एक खूबसूरत चीज़ है आज के दौर में, क्योंकि बहुत अब विजिटर्स भी आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह कभी ईरान आना हो, आप आएँ, इस्फ़हान जाएँ और इस मस्जिद का विज़िट ज़रूर करें। नाज़रीन, अभी आपने मस्जिद देखी और अभी हम आपकी भेजी हुई वीडियोस को शामिल करेंगे प्रोग्राम में। हमेशा ही खूबसूरत सी वीडियोस आप हमारे लिए भेजते हैं, और अभी रमज़ान के हवाले से एक बार फिर मैं कहूँगी कि मुख्तलिफ़ यम्मी सी रेसिपीज़ शेयर करें हमारे साथ। जो रेसिपीज़ भी आप शेयर करना चाहें, हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। अभी पहले वीडियो की तरफ चलेंगे, देखेंगे किसने और कहाँ से हमारे लिए ये वीडियो भेजी है और क्या दिखाने की कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुंबस्सा वकुन्तुम
وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. नाज़रीन, कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी और लग ऐसा रहा था कि जैसे किसी बच्चे ने वीडियो बनाई हो जिसने किसी का फेस भी नहीं लाया, या वो दिखाना ही नहीं चाहते थे अपना फेस और सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत जो कर रहे थे वो हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि इतनी खूबसूरत सी वीडियो आपने हमारे लिए इरसाल की। और रमज़ान का महीना है तो तिलावत कुरान मजीद हर तरफ ही होती है और आपने भी की और हमारे लिए भी भेजी। हम इसके लिए आपके बहुत बहुत ममनून हैं। और अगली वीडियो हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में, देखेंगे क्या है वो और किसने और कहां से हमारे लिए भेजी है। नाज़रीन, ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो आप देख रहे थे जो एक स्कूल की है और बच्चे वर्जिश कर रहे थे, खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये एज ही ऐसी होती है और स्पेशली अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में जितना ज़्यादा खेलने को मौका मिल जाए इतने ज़्यादा बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि पढ़ाई से बाज़ औक़ात थक भी जाते हैं और क्लासेस ले के थक भी जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड भी था और बच्चे खेल रहे थे, वर्जिश कर रहे थे। तो अगली वीडियो हम देखेंगे किसने और कहाँ से भेजी है। और ये वीडियो भी जो थी इसमें भी अपना नाम और शहर का नाम उन्होंने नहीं बताया। अगर साथ आप अपना नाम भी बता दिया करें, शहर का नाम भी बता दिया करें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो खैर कोई बात नहीं, जैसे आप इजी हों, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस पहुंचाते हैं या शायद नाम नहीं लेना चाहते, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो नेक्स्ट वीडियो शामिल करते हैं, देखते हैं कि वो उसमें क्या दिखाने की कोशिश की है। ये एक वर्कशॉप की तस्वीर वीडियो थी, आई थिंक दिखाने नुमाइशगाह, आई थिंक गाड़ियों की उसकी दिखाने की कोशिश की जा रही थी जिसमें बहुत ही खूबसूरत गाड़ियाँ मौजूद थीं। तो हम थोड़ा सा अपने मौजू की तरफ आएंगे और सकाफ़ती विरसा के हवाले से जैसे मैं बात करी थी, तो सकाफ़ती विरसा की जब हिफाजत की बात आती है, उसका ख्याल रखने की बात आती है, तो ख़वातीन का कितना अहम किरदार है इसमें, उस चीज़ को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि पुराने ज़माने की अगर हम बात
बात करें तो घरों की लिपाई से लेके उसको रंग करने की बात हो, चाहे खेतों में मर्दों के साथ काम करने की बात हो, किसी भी फील्ड में जब हम देखते हैं, चाहे बच्चों को जो है वो बच्चों का ख्याल रखने की बात हो, बच्चों को सुलाने, उनको दास्तान सुनाने, उनको ललाई सुनाने की बात हो, घर के काम करने की बात हो, किचन में पकाने की बात हो, तो ये तमाम चीज़ें हर जगह ही ख़वातीन अपना एक प्रॉपर रोल अदा करती हुई नज़र आती हैं। और किसी भी कौम, किसी भी माशरे के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि ख़वातीन एक मोहकम सुतून की तरह होती हैं, जो मर्दों के शाना बशाना भी चलती हैं, उनको मुश्किल में उनका साथ भी देती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें भी वो हिफ्ज़ कर रही होती हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि चाहे वो दास्तान सुनाना हो, चाहे कुकिंग करनी हो, घरों के काम करने हो, मर्दों का मुश्किल कामों में हाथ बटाना हो, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमें विरसे में मिली हैं, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आती चीज़ें हैं, और इनको अभी तक ख़वातीन ने भी बरकरार रखा हुआ है, इसमें उनका भी पूरा किरदार है। और चाहे वो गुड़िया से जब खेलने की बात आती है तो ईरान में स्पेशली हम अगर देखें तो देखने में मिलता है कि गुड़िया सिर्फ एक खेल यानी एक टॉय की हद तक नहीं है, उसका एक ख़ास मफ़हूम है। वो मफ़हूम क्या है, उसको किस मानी में इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से गुड़िया के साथ खेला जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेगमेंट शामिल करेंगे।
صداش قوته. नाज़रीन, इस सेगमेंट में आपकी तरफ से भेजे गए पैगामात को शामिल किया जाता है और अभी मैं चेक कर रही थी, देख रही थी कि बहुत सारे पैगामात हमारे लिए आ चुके हैं और आ भी रहे हैं और ये पैगामात ही होते हैं जिनसे पता चलता है कि आप हमारा प्रोग्राम कितने शौक़ से देखते हैं, पसंद करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं और ये हम सबका ही फेवरेट सेगमेंट है। मेरा अपना पर्सनली डॉक्टर कुवैल का भी स्पेशली जो है वो फेवरेट सेगमेंट है। मुझे खुद बड़ा मज़ा आता है क्योंकि एक दफ़ा मैंने ये आपके प्रोग्राम वाला सेगमेंट किया था तो बड़ा इन्जॉय किया था। तो अभी हम प्रोग्राम पैगामात की जाने बढ़ेंगे, देखेंगे कि आपने कहाँ कहाँ से हमारे लिए पैगामात भेजे हैं। नकवी साहब पाकिस्तान से हमारे लिए लिखते हैं कि माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सब घर वाले शौक़ से आपका प्रोग्राम देखते हैं। आपके शहर टीवी के सारे प्रोग्राम्स ही बहुत ही अच्छे हैं और हम सब प्रोग्राम्स देखते हैं। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये तो आपकी मोहब्बत है जिसका इजहार आप इस सूरत में करते हैं। उसके बाद अहमद हसन साहब कारगिल से हमारे साथ मौजूद हैं और एक तस्वीर उन्होंने हमारे साथ शेयर की है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम्स में आपकी तस्वीर को शामिल करें। हान जमान साहब पाकिस्तान से, मेरा नाम काशिफ है, मेरा तलक चकवाल से है, मैं नसीम ज़िंदगी से ये कहना चाहता हूँ कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। जिस दिन अल्लाह की राह पे सदका करोगे, सदका करने के बारे में उन्हें तलकीन की है। जी, सदका ज़रूर करना चाहिए, सदका तो हर बला को टालता है। यूँ कहते हैं कि सदका तो मौत को भी टाल देता है और सदका देना चाहिए। हमारी भी हमेशा कोशिश होती है सदका देते रहा करें। और उसके बाद अहमद हसन साहब, खान जमान साहब भी, मोहित काशिफ साहब पाकिस्तान से, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खान जमान है, मैं नसीम ज़िंदगी से कहना चाहता हूँ, मेरी उम्र 93 साल है और हमारा प्रोग्राम देखते हैं बहुत शौक़ से। और उसके बाद कहते हैं कि तलक भी रिस्क की तरह होता है। 93 साल है और किसका तलक भी रिस्क की तरह होता है। सॉरी, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया आपका मैसेज, लेकिन उन्होंने अपने लिए शायद डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है और दुआ करने को बोला है। जी, हमारी दुआएं हमेशा ही आपके साथ हैं और आप भी अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखा करें। और स्पेशली आज का माह रमज़ान का महीना है और आप अपनी दुआओं में खुसूसी हमें याद रखें। फ़िज़ा सईद बावलपुर से हमेशा ही हमारा साथ देती हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं। हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो उन्होंने अफ्तारी की दस्तरखान की हमारे साथ शेयर की है, उसको भी हम इंशाल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। उसके बाद शबीर तजानी साहब ने हमारे साथ कुछ वीडियोस शेयर की हैं और इसी तरह से कुछ तस्वीर भी हमारे लिए भेजी हैं और बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे हैं। हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके साथ अबीहा फ़ातिमा
साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसी तरह बहुत सारे हमारे चाहने वाले हमारे नाजरीन जो हमें देखते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं हमेशा कि इस प्रोग्राम को वैसा बनाया जाए जैसा आप चाहते हैं। पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ और कहती रहती हूँ कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि हमारे प्रोग्राम में बात की जाए, उसके उन मसाइल पर बात करें, हम उनके राह हल बताएं, तो आप अपना पसंदीदा टॉपिक भी बता सकते हैं। अगर हमारा जो रोज़ का मौजू चल रहा होता है उससे मुतल्लिक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो, तो वो भी आप पूछें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपके उस मैसेज का जवाब देने की। तो अभी एक सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे और फिर इंशाल्लाह हम अपनी बाकी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, थोड़ा सा लास्ट में बच्चों के बारे में बताना चाहूँगी कि बच्चों को सकाफ़ती विरसा की अहमियत बताएं, उसकी किस तरह से हिफाजत करना है, उसका किस तरह से चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके बारे में बताएं। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चे को पता हो कि सकाफ़ती विरसा है क्या। और घर में जितनी पुरानी चीज़ें मौजूद हैं, पुरानी यूँ नहीं कह सकते बल्कि कीमती चीज़ें उनको यूँ कहना चाहिए, कीमती चीज़ें मौजूद हैं जो आपके आबा व अजदाद से आप तक पहुँची हैं। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, बर्तन हो सकते हैं, मलबूसात हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं, बहुत सारे मुजस्समे हो सकते हैं। तो बच्चों को इनकी अहमियत बताएं और बताएं कि ये चीज़ें दोबारा नहीं मिलती। अगर एक दफ़ा ये ख़राब हो जाएं या तबाह हो जाएं तो ये दोबारा नहीं मिलती। उसके लिए आप मिसाल दे सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं कि घर में मौजूद जो तस्वीरों का एल्बम है, जो बहुत पुराना एल्बम है, उसको निकाल के तस्वीर बता सकते हैं कि ये तस्वीर ये कहाँ की और किस टाइम की है। तो ख़ुद सोचो कि क्या ये लम्हे जो इस तस्वीर में कैद किए गए हैं, क्या ये लम्हात वापस आ सकते हैं? क्या ये लोग जो इस तस्वीर के अंदर मौजूद हैं, ये लोग आज मौजूद हैं? तो जाहिर सी बात है वो उसको पता चल जाएगा कि जो गुज़श्ता चीज़ें होती हैं, जो इतनी बारजिश, क्योंकि वो तस्वीरें अपनों की, अपने आबा जदाद की हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो इसी तरह जैसे वो लम्हात वापस नहीं आ सकते, ये चीज़ें भी अगर ख़राब हो गई, तबाह हो गई, तो ये भी वापस नहीं आएंगी। इनका ख्याल रखना, इनकी हिफाजत करना, इनको नस्ल दर नस्ल पहुँचाना हमारा भी फ़र्ज़ है और हम अपने बच्चों को भी सिखाएँ कि वो भी यही काम करें। तो अगले प्रोग्राम इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। सॉरी, तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।